Hello बच्चों, let's read the question. Two protons are kept at a separation of 10 nanometer. Let Fn and Fe be the nuclear force and electromagnetic force between them. दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन्स हैं जिनको हमने एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 नैनोमीटर रखा हुआ है. यहाँ पे जो Fn है रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स एंड Fe इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब देखो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि अराउंड होता है 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड, ठीक है. जब जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस वो इतना हो तभी हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अफेक्टिव होता है, ठीक है. उसके बाद में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफी मतलब उसका जो इफेक्ट होता है काफी कम हो जाता है, तो इतना डिस्टेंस तक ही वो इफेक्टिव रहता है, ठीक है. अब देखो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 10 इंटू में 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10⁻8 मीटर. ये जो डिस्टेंस है इससे काफी ज्यादा है, मतलब काफी दूर हो गया ये, मतलब जो न्यूक्लियस हो गया काफी दूर हो गया एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा काफी कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा काफी इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स. हम बोल सकते हैं कि Fe की वैल्यू होगी वो मच ग्रेटर देन होगी Fn से, ठीक है. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में काफी ज्यादा है, ठीक है, और काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इतना इफेक्टिव नहीं होता. जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है. हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.